विभिन्न दिशाओं में विभिन्न तरह के ग्रहों की स्थिति होती है। विभिन्न ग्रह यानी ग्रह शौचालय बनाइए और कोई जोन में शौचालय मत बनाइए, यही हमारी सीख है। तो फ्रेंड, ही कौन दूषित है? तो आज के टॉपिक के साथ क्यों दूषित है, क्यों अग्निकोण के अंदर, तो ये कहते हैं कि आने वाले भी ग्रहों में ऐसा हो सकता है। घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन और गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि और पानी जब जब आपस में एक जगह मिलेंगे और अपनी बात को वो ठहराएंगे कि मेरी बात सही है, इससे घर में माहौल बिगड़ करनी पड़ी है। आप छोटा सेटअप करो या बड़ा सेटअप करो, पर अगर वास्तु दोष जागरूक होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमने पिछले दिनों 2 एपिसोड हमने शौचालय के बारे में बताया आपको, एक उत्तर दिशा, एक ईशान कोण और एक पूर्व दिशा के, यानी 3 एपिसोड बनाए हैं जिसमें आपको वास्तु की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत हमारे घर के अंदर, चाहे हमारी फैक्ट्री हो या हमारा घर हो या ऑफिस हो, तो वहाँ पे दिशाओं के साथ साथ प्लेनेट कौन सी दिशा में विराजमान है, उस प्लेनेट से यानी उन ग्रहों से हमारे जीवन के अंदर क्या समस्या हो सकती है, वो ग्रह हमारे और उस कुंडली में अगर नकारात्मक है तो उससे भी हमारे जीवन में क्या समस्या हो सकती है, उसका किस तरह से उपाय किया जाता है, उसके बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेलिंग बताई है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अग्निकोण के अंदर। अग्निकोण वास्तु के अंदर किस तरह से आपके जीवन के अंदर बहुत ही सकारात्मक होना जरूरी है। क्यों अग्निकोण के वास्तु दोष से घर के अंदर कलेश बढ़ता है, बीमारियां आती है, या कोर्ट कचहरी आती है, या आपके बिजनेस के अंदर लॉसेस होते हैं। वो कौन सा ग्रह है जो अग्निकोण के अंदर स्थापित है, जो हमारे जीवन के अंदर ऐश्वर्य सुख देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही चीजें जानने के लिए वास्तु किस तरह से किया जाता है, वास्तु के अंदर कौन सा दोष है, उससे मानव जीवन में क्या असर होती है, आपको जॉब नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, आपकी मैरिज नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, एस्ट्रो वास्तु इसके बारे में क्या कहता है, इसको अगर आपको जानना है और वास्तु के कैरियर में आपको आपका एक बिजनेस क्रिएट करना है, आपका बिजनेस बढ़ाना है, या आपको भी वास्तु कंसल्टेंट बनना है, या फिर आप ऑलरेडी इंजीनियर आर्किटेक्ट है और आप वास्तु को अपने बिजनेस में एड ऑन करके कस्टमर को फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल वास्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही डिमांड है। जहाँ पे कभी प्रॉपर्टी कोई परचेस करता है तो उसको पहले वास्तु का नॉलेज होना चाहिए, वो किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करता है। तो ऐसी ही नॉलेज के लिए हमने एक कोर्स बनाया है। आप एप्लीकेशन हमारी है शिव वास्तु एनालिसिस, आप प्ले स्टोर पे जाके शिव वास्तु एनालिसिस को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक और एडवांस कोर्स के बहुत सारे ऐसे वीडियो है, चैप्टर वाइज के कंपास कैसे देखा जाता है, ब्रह्मस्थान किसे कहते हैं, वास्तु के अरस परस की क्या वास्तु दोष हमारे जीवन के अंदर होता है, कौन सा एलिमेंट्स का कलर कौन सा है, और कौन सी दिशा में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसी पूरी स्टेप बाय स्टेप वास्तु की पूरी नॉलेज जो एस्ट्रो वास्तु से संकलन है, वास्तु से संकलन है, कॉमर्शियल वास्तु से है, और इंडस्ट्रियल वास्तु से और रेसिडेंशियल वास्तु से, तुरंत जाके वहाँ से वो कोर्स परचेस कीजिए, जिससे आप भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नया कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई घरों के अंदर, कितने केस स्टडी के अंदर हमने उस घर के अंदर एंटर होने से पहले उस घर के व्यक्तियों की कोई भी प्रकार की रिपोर्ट मंगाते हैं और उनके जो शब्द है उसी से हम कह देते हैं कि आपके घर के अंदर वास्तु यहाँ पे डिस्टर्ब है। तो खास करके शौचालय का डिस्पोजल जोन का जो वास्तु है ना, वो ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा असर दिखाता है। अब यहाँ से आपको विस्तार से समझाता हूँ। पहले तो सबसे पहले आपके घर की ये ग्रिड समझ लीजिए। 4 तरफ की दिशाएं मुख्य, उत्तर दिशा जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, पूर्व दिशा जिसे हम ईस्ट कहते हैं, यहाँ दक्षिण दिशा जिसे हम साउथ कहेंगे, और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रह भी दिख रहे होंगे। जैसे उत्तर दिशा को प्रेजेंट बुध ग्रह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो शुक्र ग्रह अग्नि दिशा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मंगल ग्रह साउथ दिशा को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हमारी कुंडली के अंदर जिस तरह से ग्रहों की स्थिति होती है, इसी तरह वास्तु के विभिन्न दिशाओं में विभिन्न तरह के ग्रहों की स्थिति होती है। विभिन्न ग्रह यानी ग्रह तो हमारे 9 है, उसी 9 ग्रह की यहाँ पे स्थिति उपस्थित होती है। जैसे राहु ग्रह और यहाँ पे गुरु के साथ केतु ग्रह भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज शुक्र ग्रह के बारे में, यानी अग्निकोण के बारे में। जब जब आपके घर के अंदर कोई ना कोई कारणसर अग्निकोण दूषित है, वो जल तत्व से दूषित है या फिर वहां पे शौचालय है, जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, अगर इस दिशा में आपका शौचालय है तो आपके जीवन के अंदर क्या समस्या आएगी, उसका क्या प्रभाव है, उसका हम क्या निवारण कर सकते हैं, क्यों ये दिशा का शौचालय सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो सौभाग्य प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, लग्जरी लाइफ प्रदान करते हैं, वो यहाँ पे शुक्र ग्रह यानी दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा है वो अग्नि दिशा, और अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर। और वहां पे हम एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत बात करेंगे तो विनस प्लेनेट शुक्र ग्रह की, और वहां पे स्थित है शौचालय, चाहे आपकी फैक्ट्री, चाहे आपका घर या आपकी ऑफिस, तो उससे क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ हम इनबिल्ट दक्षिण दिशा को भी करते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर पर्टिकुलर शुक्र ग्रह दूषित अवस्था में है तो भी आपको जिंदगी के अंदर ये प्रभाव मिलेंगे। अगर साथ साथ टॉयलेट है वहाँ पे अग्निकोण के अंदर तो ये प्रभाव 100% आपकी ज़िंदगी के अंदर वो असर दिखाएंगे। कई बार आप ऐसा कहते हो कि हमारे ऊपर वाले के घर में भी दक्षिण दिशा अग्निकोण के अंदर शौचालय है पर उसके जीवन में ये प्रभाव नहीं है। जब जब उनकी शुक्र की दशा आती है तो वो प्रभाव ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। वो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी पे ही आधारित है और वास्तु की स्थिति पे आधारित है। कुल मिला के वास्तु के जो परफेक्ट जोन है वहीं पे शौचालय बनाइए और कोई जोन में शौचालय मत बनाइए, यही हमारी सीख है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष के मुख्य प्रभाव। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसकर हो गए परेशान, यानी कोई भी कारण आपका एक एक्सीडेंट होता है, बिजनेस में पेमेंट फंस जाता है, किसी को पेमेंट दिया है वो वापस नहीं आता है, किसी को मदद की पैसा दिया वो वापस नहीं आ रहा, कहीं पर प्रॉपर्टी बुक कराई बिल्डर पैसा लेके भाग गया, एक ही रीजन अग्निकोण दूषित है। तो आज के टॉपिक के साथ क्यों दूषित है, क्यों अग्निकोण के अंदर टॉयलेट है तो उससे क्यों प्रभाव है, क्योंकि अग्निकोण ऐश्वर्य कैश लिक्विडिटी का कौन है और वहां पे एंटी एक्टिविटी डिस्पोजल की एक्टिविटी है जिससे हमारी कैश लिक्विडिटी डिस्पोजल हो चुकी है। ये है वास्तु का लॉजिक। अगर अग्निकोण के अंदर शौचालय है तो 100% कोई ना कोई पैसों से संबंधित, रिलेशन से संबंधित या आपके घर के अंदर कोर्ट कचहरी हो सकती है, ऐसा अनुमान किया जाता है। पिछला हमारा अगर रिकॉर्ड लेंगे यानी केस स्टडी होगी तो बहुत सारे घरों में देखा गया है। तो अब ऐसा कहते हैं कि आने वाले भी घरों में ऐसा हो सकता है। घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन और गुस्से की प्रकृति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि और पानी जब जब आपस में एक जगह मिलेंगे तो वो एक दूसरे पे हावी होना चाहेंगे। टेक्निकली ये होता है कि अगर घर के अंदर कोई भी सदस्य है तो हॉट आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएगी, छोटी छोटी बातों में वाद विवाद होगा, कोई किसी की बात समझने को तैयार नहीं होगा, सब अपना अपना ही बात करेंगे और अपनी बात को वो ठहराएंगे कि मेरी बात सही है। इससे घर में माहौल बिगड़ेगा और घर के रिलेशन डिस्टर्ब होंगे। रीजन अग्निकोण का वास्तु दोष। कौन सा वास्तु दोष? शौचालय प्रेजेंट है इसलिए। व्यापार में जुड़े लोगों में सौदे में नुकसान, ग्राहक संबंधों में परेशानी और कर्ज बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। अगर ये भी पीड़ा आपके साथ आ रही है, व्यापार में बिजनेस नहीं हो रहा, नुकसान जा रहा है, कर्ज है, इन्वेस्टमेंट तो चली गई, साथ साथ घर के पैसे चले गए और मार्केट से भी पैसा नहीं आ रहा, इतना बड़ा कर्जा आपके तले हो गया कि आपको फैक्ट्री, घर या ऑफिस बंद करनी पड़ी है। आप छोटा सेटअप करो या बड़ा सेटअप करो, पर अगर वास्तु दोष जागरूक होगा और अग्निकोण संबंधित दोष जागरूक होगा तो वो आपका पूरा आशानियां बर्बाद कर देगा, आपकी फैक्ट्री बंद करवा देगा। फैक्ट्री के अंदर अग्निकोण के अंदर शौचालय यानी व्यापार संबंधित बहुत सारी समस्या हमने देखी हुई है। लोगों का पैसा फंस जाता है, पैसा प्राप्त नहीं होता, कर्जा बढ़ जाता है, कर्जा होने के बाद फैक्ट्रियां नीलाम हो चुकी है, फैक्ट्री में ताले लग गए क्योंकि घर के अंदर पैसा आता ही नहीं है और पैसा आता है तो पानी की तरह बह जाता है, झल जाता है पैसा। कोई लाइफ के अंदर सुख समृद्धि नहीं रहती, ऐश्वर्य खो जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह की स्थिति में शौचालय की एक्टिविटी होगी तो ये खास देखा गया है, ये बहुत ही नेगेटिविटी जोन हो जाता है और वो दोष बढ़ जाता है। तो ऐसी पीड़ाओं से अगर आप परेशान हैं तो उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रमुख प्रभाव। घर की महिला और विशेष रूप से गृहिणियों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है, जैसे
हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक कमजोरी या प्रजनन संबंधी विकार। तो यहाँ पे सर ये देखा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अग्नि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह फीमेल को प्रेजेंट करता है, यानी खास करके अग्नि कोण के अंदर पानी आ गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, सेफ्टी टैंक आ गया, शौचालय आ गया, या वहाँ पे बाथरूम बन गया और कंटिन्यूस वहाँ पे पानी बह रहा है, तो शुक्र संबंधित स्त्रियां घर के अंदर हमेशा परेशान रहेगी, उनको गुप्त समस्या होगी, उनके स्वास्थ्य संबंधित बहुत ही फरियाद रहेगी, उनको कभी पाँव में दर्द होगा, कभी सिर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा। घर के अंदर मैक्सिमम मेडिकल के जो खर्चे होंगे वो फीमेल के पीछे होंगे। खास करके उनमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस दिखे जाएंगे और बहुत सारी ऐसी गुप्त समस्या होगी जिसका बहुत ही इलाज करना इंपॉर्टेंस होगा और हमें इलाज नहीं मिलेगा अग्नि कोण अगर आपका डिस्टर्ब है। घर के मुखियाओं को धन व्यापार में नुकसान और आय के स्रोत में रुकावट का सामना कर पड़ सकता है। पैसा आता ही पानी की तरह चला जाता है, यानी बिजनेस में जो भी कोई इन्वॉल्व है, चाहे मेल है, फीमेल है या कोई भी है, अगर उस घर में से कोई भी बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है या कोई भी उसका स्टार्टअप है, उसमें हमेशा पैसा पानी की तरह चला जाएगा। कमाने का तो दूर, कर्जा हो जाएगा, कोई भी तरह का नुकसान होएगा। कभी प्रोडक्ट बिगड़ जाएगी, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो मार्केट से वापस आ जाएगी, कभी एक्सपायर हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाएगा कि सामानों के बिजनेस पे किसी की नज़र लग गई हो। दिन रात दे दूंगे, समय दे दूंगे, पैसा दे दूंगे, टैलेंट दे दूंगे, पर लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये है अग्नि दोष, यानी अग्नि में पानी का और शौचालय का होना खास प्रकार का दोष। तो फ्रेंड्स ये तो होने ही वाला है। अब इसमें हम क्या उपाय करेंगे? मेन इंपॉर्टेंस जो ये मेरी वीडियो है, जो मैं वीडियोस के भावार्थ द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप नया मकान ले रहे हैं, नई फैक्ट्री ले रहे हैं या कोई भी आप रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे अग्नि कोण का शौचालय मत लगाइए, वहाँ पे सेफ्टी टैंक मत रखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक मत रखिए। अब जो इन व्यूवर्स के वहाँ पे ये ऑलरेडी है, वो घर बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, घर बेच नहीं सकते, शौचालय नहीं तोड़ सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई संजोग ही नहीं है, और जीवन के अंदर ऐसी कोई समस्या है भी नहीं है। दो तरह के है भी है और नहीं भी समस्या। तो हम यहाँ पे कुल मिलके एक ही बात करेंगे, अगर जो कोई नया मकान परचेस कर रहा है, फैक्ट्री ले रहा है, शॉप ले रहा है या रिनोवेशन करवा रहा है, तो उनको खास कहेंगे कि अग्नि कोण की शौचालय मत बनाइए। अगर जिसका ऑलरेडी है, अब उसके जीवन में समस्या देखी गई है, नहीं देखी गई, अब हम उपाय क्या करेंगे? अगर उपाय कर लेंगे तो समस्या नहीं आएगी, है तो समस्या का समाधान होगा। दोनों के लिए उपाय जरूरी है, समस्या से बचने के लिए भी, समस्या को रोकने के भी लिए और समस्या से रास्ता निकालने के लिए। तो क्या क्या शास्त्रोक्त उपाय, यहाँ पे टोटली आपको शास्त्रोक्त उपाय के बारे में बताएंगे जिसका प्रभाव इमीडिएटली मिलेगा, क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु है। तो यहाँ पे आपको देखना है, इन उपायों से शुक्र ग्रह को मजबूत करें। हर शुक्रवार को व्रत रखें और सफेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा और दूध, घी आदि चीजों का दान करें। शुक्रवार को व्रत रखना है और जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करना है, चाहे वो कोई यूज में आने वाली वस्तु है, पीने में आने वाली वस्तु है या खाने में आने वाली वस्तु है, जिससे वो दान शुक्र ग्रह को प्रसन्न करेगा। नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की बढ़ती है। शुक्रवार यानी शुक्र अग्नि कोण को प्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, अग्नि कोण के दोष को दूर करने के लिए, क्यों अग्नि कोण के दोष को दूर करने के लिए, इसका क्या संबंध है? एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत अग्नि कोण के अंदर शुक्र ग्रह है और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। शुक्रवार के दिन आटे में चीनी मिलाकर चींटी को खिलाइए। इस उपाय से कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होंगे और आर्थिक लाभ होगा। मान्यता है कि सफेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी आदि किसी कन्या को दान करने से भी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। इन शॉर्ट, शुक्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत बताया है, अग्नि कोण में अगर शौचालय है और वहाँ पे शुक्र ग्रह दूषित है और कुंडली के अंदर भी शुक्र ग्रह दूषित है, या फिर कोई भी ऐसी दशा आ गई है
कि आपको शुक्र संबंधित समस्या आ रही है, तो ये सब उपाय करने से आपके शुक्र की ओरा बढ़ेगी, आपकी समस्या घटेगी, जिंदगी के अंदर रास्ते निकलेंगे, धन समृद्धि पैसा टिका रहेगा और बरकत बनी रहेगी। ये उपाय हम इसलिए करवाते हैं कि जिसके घर के अंदर ऑलरेडी शौचालय है, अगर वो नहीं तोड़ पाते, जो तोड़ पाते हैं उसको तो कहते ही है वहाँ से शौचालय हटा दो या मत बनाओ। अगर यहाँ पे आप कोई व्रत कर रहे हो तो भी आपको ऐसा है कि कुछ उपाय तो करें, कि बहुत उपाय आजकल यूट्यूब पे देखे गए, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा, शुक्र संबंधित अग्निकोण का उपाय। अग्निकोण के अंदर जब जब पानी आएगा तब तक दो तरह की रेमेडी हम कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि यानी दक्षिण फायर जोन, पानी यानी नॉर्थ जोन, और उन दोनों के बीच में है एयर जोन यानी ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अग्निकोण कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, यानी लाल कलर डाल सकते हैं। एक प्रैक्टिकल कहते हैं एक बार देखना पड़ता है इसके लिए कौन सा उपाय किस तरह से कर पाएंगे। अगर आपकी शौचालय है तो वहाँ पे रेड कलर की टेप या विनाइल टेप लगा दीजिए इस तरह से। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है, अगर आपका देसी टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, तो चारों तरफ से इसको ब्लॉक कर दीजिए। यहाँ पे आप एज पर सिचुएशन ग्रीन कलर भी ले सकते हैं और रेड कलर की विनाइल टेप और कलर ले सकते हैं। दो तरह के एलईडी बल्ब का यूज कर सकते हैं, एक रेड कलर का और ग्रीन कलर का। ये थोड़ा कंफ्यूजन रख रहा हूं क्योंकि मुझको आपके नक्शे में देखना पड़ेगा। अग्निकोण बढ़ा हुआ है, सपोज कि आपका घर का अग्निकोण बार चार्ट में बढ़ा हुआ है, तो उसको बढ़ाना, उधर ग्रीन कलर यूज करना है। अगर अग्निकोण घटा हुआ है तो उधर हमें रेड कलर यूज करना है। इस तरह से ये पूरा हमें देखना है, उसको हमें एक बार देखना पड़ेगा। बाकी आप ये दो कलर भी कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप व्रत के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से भी एस्ट्रो वास्तु के प्रयोग करके घर की सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य, खोया हुआ पैसा, बिजनेस सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।